तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले अकाउंटिंग क्वेश्चन। तो वीडियो को स्टार्ट करते आज हम लोग इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इससे रिलेटेड जितने भी थ्योरीज थे, इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे, मैंने क्लियर कर दिया था। तो आज हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या होता है? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन होता है। इसके आधार पे हम आज क्वेश्चंस देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ द कैपिटल ऑफ ए बिजनेस इज 70,000 एंड लाइबिलिटी आर ऑफ 40,000, कैलकुलेट द टोटल एसेट। आपका कैपिटल गिवन है, लाइबिलिटी भी गिवन है, आपको क्या करना है? टोटल एसेट कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। कैपिटल कितना है? 70,000, लाइबिलिटी कितना है? 40,000। ये दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1,10,000 हमारा क्या हो जाएगा? टोटल एसेट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं आपको। दूसरा क्वेश्चन है, ऑनर इज इक्विटी इन द बिगिनिंग इज 60,000। ऑनर का इक्विटी कितना है? ओपनिंग ऑनर इक्विटी है, ये बिगिनिंग की बात हो रही है, यहाँ पे बिगिनिंग की बात हो रही है, तो ओपनिंग ऑनर इक्विटी है, ठीक है। तो ये कितना है? 60,000 है। इक्विटी ऑफ क्रेडिटर एट द एंड, ये क्लोजिंग क्रेडिटर इक्विटी की बात हो रही है, 50,000। रिवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड इज 70,000, पूरे साल का रिवेन्यू कितना है? 70,000। और एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द सेम पीरियड आर 65,000, पूरे साल का एक्सपेंसेस कितना है? 65,000। आपको कैलकुलेट क्या करना है? टोटल इक्विटी। ऑल्सो कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ऑनर इक्विटी एट द एंड, क्लोजिंग ऑनर इक्विटी की बात की गई है, आपको कैलकुलेट करना है। आपका ओपनिंग ऑनर इक्विटी दिया हुआ है, क्लोजिंग निकालना है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो है क्या फॉर्मूला लगेगा? टोटल इक्विटी इज इक्वल टू ऑनर इक्विटी प्लस क्रेडिटर इक्विटी। टोटल इक्विटी मतलब आपका क्या हो जाता है? टोटल एसेट। क्या हो जाता है? टोटल एसेट। टोटल एसेट कैसे निकला? टोटल एसेट बिजनेस के पास कैसे है? या तो उसने ऑनर से एक्वायर किया है, या तो उसने क्या कहीं से लोन लिया है, तब जाके आपका वो पूरा टोटल एसेट माना जाएगा, ठीक है। तो वो कहाँ से लिया है? या तो ऑनर से या तो क्रेडिटर से, ठीक है। अब हमारा ऑनर इक्विटी में कौन कौन से आ गए? आपको ऑनर इक्विटी में क्या क्या दिया? ऑनर इक्विटी इन द बिगनिंग मतलब ओपनिंग ऑनर इक्विटी आपका दिया हुआ है कितना? 60,000, ठीक है, यहाँ पे 60,000 लिख देंगे। प्लस रिवेन्यू, रिवेन्यू पूरे साल का दिया हुआ है कितना? 70,000, तो 70,000 यहाँ पे लिख देंगे। फिर माइनस कर देंगे, क्योंकि देखिए प्रॉफिट और लॉस दोनों क्या कौन लेता है? ऑनर लेता है। उसकी जिम्मेवारी कौन लेती है? ऑनर लेता है, ठीक है। तो अगर रिवेन्यू का जिम्मेदारी ऑनर का है तो उसका एक्सपेंसेस का भी जिम्मेदारी ऑनर का ही है, तो माइनस कर देंगे। एक्सपेंसेस कितना है? 65,000, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? ओपनिंग ऑनर इक्विटी हमारा आ जाएगा। प्लस कर देंगे क्रेडिटर इक्विटी, यहाँ पे क्रेडिटर इक्विटी क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। कितना है हमारा क्रेडिटर इक्विटी? तो हमारा क्रेडिटर इक्विटी है 50,000। ये हमारा क्लोजिंग क्या है? क्रेडिटर इक्विटी है। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल गया? 1,15,000 टोटल इक्विटी निकल जाएगा, ठीक है। अब हमें इसके साथ साथ क्या फाइंड करना है? ऑनर इक्विटी एट द एंड। तो हमारा एट द एंड ऑनर इक्विटी कितना हो गया? ये पूरा जोड़ने के बाद और माइनस करने के बाद कितना आ गया? 65,000। ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑनर इक्विटी एट द एंड की बात हुई है, ठीक। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है? एक्स स्टार्टेड ए बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2012 विथ ए कैपिटल ऑफ 50,000। एक्स बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, ठीक, विथ कैपिटल 50,000। ए लोन ऑफ 25,000 बोरोड, उसने एक लोन लिया है 25,000 का फ्रॉम वाई से लिया, ठीक। ड्यूरिंग 2012-13 ही हैड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल। 12-13 में क्या किया है उसने? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, कितना? 25,000। एंड हैड विड्रोन 15,000 फॉर पर्सनल यूज़। ये जो विड्रोन 15,000 है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे ड्रॉइंग। हमारा ड्राइंग कितना है? 15,000 है, ठीक। ऑन 31 मार्च 2013 हिज एसेट वेयर 1.5 लाख। ये ऑन 31 मार्च की बात हुई है, इसका मतलब हम जो है क्लोजिंग एसेट की बात कर रहे हैं। कितना है? 1.5 लाख। फाइंड आउट हिज कैपिटल एज ऑन 31 मार्च
2013। तो हम क्लोजिंग, हमें क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल क्या करना है, निकालना है, एंड प्रॉफिट मेड और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर 2012-13। तो उस साल का प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है। देखिए हमें बहुत अच्छे से और बहुत बारीकी से पढ़ना होता है अकाउंट्स को जब सॉल्व करते हैं, क्योंकि हर वर्ड का कोई ना कोई मतलब होता है। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल, सॉरी यहाँ पे कैपिटल हो जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल हमें फाइंड करना है। क्लोजिंग कैपिटल में क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, क्लोजिंग एसेट माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। जैसा कि आप देख रहे हैं इसका फॉर्मूला क्या है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। हमें क्या करना है, हमें कैपिटल निकालना है, तो इस लायबिलिटी को हम इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। इस वजह से हम क्या लिख दिए, क्लोजिंग एसेट माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। अब क्लोजिंग एसेट हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है, 1.5 लाख, तो हम यहाँ पे 1.5 लाख लिख देंगे, माइनस कर देंगे क्लोजिंग लायबिलिटी। यहाँ पे इसने एक लायबिलिटी लिया था, इसके ऊपर एक लायबिलिटी था कितना का, 25,000 का। ठीक, तो 25,000 हम यहाँ पे लिख देंगे। टोटल माइनस करने के बाद कितना आएगा, 1,25,000। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल। अब हमें क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट फाइंड करना है। तो प्रॉफिट, जैसे कि आप आगे बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, लेकिन आप यहाँ पे शॉर्ट में समझ लीजिए। क्लोजिंग कैपिटल, सॉरी, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग कैपिटल से माइनस करते हैं। सबसे पहले क्या, ओपनिंग कैपिटल माइनस कर देंगे, उसके बाद एडिशनल कैपिटल को भी आपको माइनस कर देना है। तो ये दोनों को माइनस करने के बाद आप क्या करेंगे, ड्राइंग को जोड़ देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट निकल जाएगा। तो हमारा क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 50,000 दिया हुआ है। तो यहाँ पे सॉरी 50,000, सॉरी यहाँ पे निकाले हम क्लोजिंग कैपिटल कितना, 1,25,000। तो 1,25,000 यहाँ पे लिख देंगे, प्लस यहाँ पे ड्राइंग हमारा दिया हुआ है 15,000, तो 15,000 यहाँ पे लिख लेंगे। माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल हमारा गिवन है 25,000, इसको माइनस कर देंगे, और माइनस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल। यहाँ पे जो ये जो अमाउंट है वो ओपनिंग कैपिटल है, तो इसको माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।